साधना के लिए शिव और शक्ति का एक साथ होना जरूरी आवश्यक, क्योंकि आप सभी के अंदर शिव और शक्ति दोनों के अंश विद्यमान हैं, सभी में हैं। केवल उसको सक्रिय होना भर है, केवल सक्रिय होना है। तो ऐसे ऐसे जगह से आप सब भी जुड़े रहे हो, बहुत जगहों से जहाँ खूब गंदगी बटोरी, जीवन भर गंदगी बटोरते रहे, माता पिता, उनके माता पिता, आप कष्टों में जूझते रहे। जब दरबार मिला तब इनसे मुक्ति मिली, और तब आज आप शुद्ध होके पवित्र होके बैठे हो करने के लिए, एकदम करने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास तैयार। तो ध्यान रखें कि जो कुछ भी इस पूरी सृष्टि में है, व्यवस्था में है, लेकिन ऐसा भी बहुत कुछ है कि उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तमाम अव्यवस्थाएं भी बाहर हैं। अगर आप व्यवस्था को छोड़ करके अव्यवस्था में गए, आपको उसका कष्ट भोगना पड़ता है। जैसे अभी आप इस हॉल में शिव शक्ति दरबार में बैठे, अभी आपको ठंड वंड कुछ कम लग रही होगी, अभी या बाहर चले जाओ मैदान में, ज़रा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ, जम्मू कश्मीर, कश्मीर चले जाओ इसी मौसम में, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ उधर उस तरफ लद्दाख अद्दाख की तरफ, लेह लद्दाख, पहुँचते पहुँचते जम जाओगे बीच में। तो व्यवस्था से बाहर गए, कपड़े पहन रखे हैं आपने, हमारी तरह अगर हो गए तो पता लगे ठंडे अंडे हो जाओगे। तो हमें इसलिए ठंड नहीं लगती कि हम तो अव्यवस्था में ही हैं, हम तो अव्यवस्था से बाहर हैं, तभी तो व्यवस्था बना पा रहे हैं। व्यवस्था के अंदर रह करके व्यवस्था बनाना कठिन काम है। तो व्यवस्था के बाहर रहते हुए व्यवस्था के अंदर रहना, या व्यवस्था के अंदर रहते हुए व्यवस्था के बाहर रहना, ये प्रकृति के नियम के अनुसार होता है। नियम सब जगह लागू हैं, चाहे व्यवस्था हो और चाहे अव्यवस्था हो, नियम सब जगह हैं। कैसा नियम है हम बताते हैं आपको, आपका ध्यान उस तरफ ले जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, अभी सबके थर्मामीटर लगाया जाए तो लगभग सबका तापमान एक जैसा आएगा। और अभी मान लिया जाए इस समय जो तापमान होगा, बाहरी तापमान क्या होगा, 10-12 डिग्री है? लगभग बता रहे हैं 12 डिग्री के आसपास है। तो 12 डिग्री के आसपास है, लेकिन आपके शरीर का जो तापमान है 98.4-5-6 ऐसे होगा, 98.5 मान लें, मोटी मोटी बात। अभी आप चले जाओ कश्मीर, वहाँ का तापमान इस समय माइनस में है, -6, -7, -8, -9 ऐसे हो सकता है, माइनस में होगा। जितना यहाँ प्लस में उतना वहाँ माइनस में होगा। अब आपके थर्मामीटर लगाया जाए, अब चेक किया जाए तो क्या निकलेगा तापमान आपके शरीर का, वही जो यहाँ है, वही 98.5 के आसपास डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चले जाओ लेह लद्दाख, जहाँ -50 है, -50 के आसपास, जहाँ पानी जो है ऐसे ऊपर से गिराओ, नीचे ज़मीन गिरते जब बर्फ़ बन जाता है, वहाँ भी अगर अपने शरीर का तापमान नापोगे तो वही निकलेगा लगभग 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी आपके शरीर का जो तापमान है वो नहीं बदल रहा है,
तो सारी अव्यवस्था के बीच में व्यवस्था बनी हुई है। कितना अद्भुत है। ये आप नहीं करते हो कि आप करते हो, अपने पैमाना बनाते हो, अपना तापमान नियंत्रित करते हो रहा है। ये सब हो रहा है। इस होने में आप शामिल हो। आपका तो ध्यान भी उधर नहीं है। थर्मामीटर थोड़ा लेके घूम रहे हैं कि नाप रहे हैं बार बार, कम तो नहीं होगे भैया देख लें। तो वो जो तापमान है बना रहना, ये होने में शामिल है, यानी हो रहा है सब। आप नहीं कर रहे। इस होने को देखना अपने आप में बहुत रोचक है। इस होने में शामिल होना आपका बहुत रोचक है। हरि हरि। ये जो होना है ये अपने आप में बहुत रोमांचकारी है। इस होने को समझने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने, सम्राटों ने राजपाट छोड़ दिए इस होने को देखने के लिए, इस होने में शामिल होने के लिए, केवल दृष्टा बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए राजपाट तक अपने छोड़ दिए और स्वयं एक घटना बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा अपने जीवन के अंतिम समय में, कुछ लोग तो युवावस्था में भी, गौतम बुद्ध जैसे लोग, महावीर जैसे लोग, बहुत युवावस्था में सब कुछ छोड़ दिया। होश में रहना है। और स्वयं से इतना प्रेम करना है जितना कभी किया ना हो। बहुत प्रेम करना है अपने आप से। सुबह उठना है तो अपने आप को आलिंगन करो, स्वयं को आलिंगन करो, अपने आप को आलिंगन करो, प्रेम से अपने आप को देखो, अपने शरीर को देखो। ईश्वर ने कितनी अनुपम कृति गढ़ी है। कैसा एक एक कण कण आपके शरीर का कैसा गढ़ा है, उसको बार बार धन्यवाद दो सुबह उठ के कि आपने हमें ऐसा बना। क्योंकि आपने अपने को नहीं बनाया, आपने अपने आप को पैदा नहीं किया है, आपने अपने आप को जन्म नहीं दिया है, आपने अपने स्वयं के पैदा होने का समय निर्धारित नहीं किया है। आप स्वयं जिंदा नहीं हो अपने प्रयास से, आप सिर्फ हो। और इस जो हो इसके साक्षी अगर बने रहोगे तो निश्चित रूप से इसको पूरा समझ पाओगे कि ये क्यों है, कैसे है। और अगर आप करने में शामिल हो गए कि मैं तो राजा महाराजा हूँ, मैं तो पैदा ही होना था, मैं पैदा हो गया और मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो समझ लेना फिर मुक्ति नहीं, फिर भोग है। करने में शामिल हुए, भाव आया, भोगना पड़ेगा। अकर्ता भाव रहेगा, भोग से बाहर रहोगे। इस सूत्र को पकड़े रहना। इससे बहुत ज़बरदस्त सूत्र है ये। कर्म भोग का ताला जो है ना, खजाने का, बंद कर दो। पुण्य किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, पाप किया तो भी नहीं जा रहा उसमें, और हमारी यात्रा मृत लोक की खत्म होगी। अब ना हमें पुण्य का कोई भाग नहीं चाहिए, पुण्य का कोई भोग नहीं चाहिए, नहीं फिर आना पड़ेगा इसी जन्म लेने के लिए। अगर पुण्य बचा रहा तो न पुण्य है न पाप है। और वाकई में इस सृष्टि में पाप है न कोई पुण्य है।
हमारे मान लेने मात्र से पाप और पुण्य की परिभाषा हमारे सामने बन जाती है, दृष्टांत बन जाता है। फिर हम मान लेते अरे चींटी मर गई पाप हो गया, क्योंकि पहले से पढ़ा है सॉफ्टवेयर में कि नीचे कुछ दब गया मर गया तो पाप हो गया। अब ये आपके लिए पाप है। एक कसाई बैठ के बकरा काट रहा है, उसके मन में कभी नहीं आया है कि हम पाप कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल पाप नहीं है। ये अद्भुत है कर्म भोग का सिद्धांत। आपने बने सिद्धांतों में जीना शुरू किया, अपने बनाए सिद्धांतों में, और आप फंसे। आप सृष्टि के सिद्धांतों के केवल दृष्टा बन जाओ, केवल दृष्टा। जो हो रहा है उसे देखना है। सिर्फ देखना है, जिम्मेदारी से देखना है उसको, और जो अपना रोल है वो निभाना है। आप अपना कितना जिम्मेदारी से रोल निभा सकते हो इस होने में, घटना में, वही आपके हाथ में है। कर्म फल आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी जिम्मेदारी से अपने काम को निपटाना है, अपने को जिम्मेदारी से प्रस्तुत करना है हर घटना के साथ। मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, वैसे वैसे आपको मेरी बात धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। महापुरुषों के बहुत दृष्टांत हैं, बहुत सारे दृष्टांत। कर्म भोग के ऊपर लोग उलझे हुए हैं, बहस कर रहे हैं। आवश्यकता नहीं है। जितना बहस करोगे उतना फंसोगे, जितना सिद्धांतों और बहस करोगे उतना फंसोगे। अरे सामने भाई रसगुल्ले रखे, अब ये हल्दीराम के यहाँ से आया है कि वो तोताराम के यहाँ से आया है, इससे क्या लेना देना है। सामने रखा, उठाइए, स्वाद लीजिए। अच्छा नहीं हो तो छोड़ दीजिए, अच्छा हो तो आनंद लीजिए, बात खत्म हो गई। क्या है तमाम पढ़े हैं भाषणबाजी में, उसमें अनुभव कीजिए, केवल अनुभव। अच्छी बुरा लीजिए, बुरा लग रहा है छोड़ दीजिए, जो आपको बुरा लग रहा हो छोड़ दीजिए। जो आपको बुरा लग रहा हो सकता है दूसरे के लिए अच्छा हो, उसको लेने दीजिए, आप छोड़ दीजिए उसको। जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ग्रहण करिए। सृष्टि में आप जिस तंत्र में आप एक एक सीढ़ी चढ़ रहे हो,